जिस वक्त बीजेपी चुप रही, उस वक्त की बात कर रहा हूं, 16 जून की बात कर रहा हूं, 15 जून की बात कर रहा हूं, और 17 जून जब आधा बीत गया, सरकार चुप रही। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री का 17 जून की दोपहर तक बयान नहीं आया। 16 जून गुजर गया। राज्यसभा के एक सांसद राकेश सिन्हा चुप नहीं थे, और वो चीन के बारे में जिस तरह से ललकार रहे थे, मुझे नहीं लगता कोई और ललकार रहा था। वो क्या कह रहे थे? चीन के अंत की कहानी भारत लिखेगा। चीन की दलाली, पब्लिक रिलेशन करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। चीन को छठी का दूध याद दिला देंगे, छिपने की जगह उसे नहीं मिलेगी। मुझे बंदूक चलाने नहीं आती है, पर शहादत देने आता है। ये 3-4 ट्वीट ही काफी हैं राकेश सिन्हा के, जिन्हें अगर हम पुड़िया में बांधकर चीन की तरफ फेंक दें तो चीन तबाह हो जाएगा। अगर हम इन्हें रीट्वीट कर चीन के राष्ट्रपति को टैग भी कर दें तो उनके पसीने छूट सकते हैं। इतना करने की भी जरूरत नहीं है राकेश सिन्हा जी को। वो अपना ट्वीट प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को, खासकर ये वाला ट्वीट जो तिब्बत को लेकर उन्होंने पोल का आयोजन किया है, सर्वे मतदान का, वो टैग करके उनसे सवाल पूछे जैसे हम लोग पूछते हैं। तिब्बत एक स्वतंत्र संस्कृति और देश है और इसे चीन से मुक्त करना चाहिए। हां में 96%, ना में 2%, और 2% हैं जिन्हें पता ही नहीं है। इन 2% से आप दुखी ना हो जिन्होंने राकेश सिन्हा के पोल में कहा है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। ये 2% बेशक खलिहर हैं, बहुत टाइम है, लेकिन इनकी ईमानदारी कमाल की है कि ट्विटर पर जाकर वो पोल में हिस्सा लेते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है। समझ में नहीं आता कि तिब्बत की स्वतंत्रता के मामले में जो पोल हो रहा है उसमें हिस्सा ले या ना ले। पता करने की ये बात है कि आखिरी बार भारत सरकार ने कब तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर बयान दिया। पता ये करने की बात है कि आखिरी बार कब भारतीय जनता पार्टी ने तिब्बत की स्वतंत्रता का मामला उठाया। पता ये भी करने की बात है कि राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कब सरकार से पूछा तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर या आंदोलन चलाया। क्या वो संसद के भीतर आवाज उठाने वाले हैं? चीन को लेकर संसद के भीतर सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह ने ही गंभीर बयान दिया था। अक्साई चीन को वापस मिलाने को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, हो सकता है उनके पास टाइम नहीं है। इन दिनों वो दिल्ली सरकार के साथ बैठकों में काफी दिख रहे हैं, कोरोना को लेकर तैयारियों में व्यस्त हैं, वरना उम्मीद की जा सकती थी कि अमित शाह फिर से इस बयान को दोहराएं ताकि पता चले कि वो चीन को लेकर गंभीर हैं। फिर भी राकेश सिन्हा एक दूसरे मामले में चीन को लेकर गंभीर है। उनका अगला ट्वीट में पढ़कर बताता हूं। राकेश सिन्हा अपने ट्विटर के बायो में किसी ग्लोबल अलायंस से जुड़ने की अपील करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जो चीन की साम्राज्यवादी सोच को नष्ट कर देना चाहता है। भाषा पर ध्यान रहे, यहां सिर्फ सोच को नष्ट करने की बात लिखी है, चीन को नहीं। चीन राहत की सांस ले सकता है। बेशक इस अलग ट्वीट में लिखा है कि चीन के अंत की कहानी भारत लिखेगा। अब यह अकेले भारत लिखेगा या ग्लोबल अलायंस लिखेगा, लिखने वाले ने स्पष्ट नहीं किया है। कितना ट्विटर सर्च करें, राकेश सिन्हा जी ही बता दें कि साम्राज्यवादी सोच रखने वाले चीन को नष्ट करने वाले अलायंस ने तब क्या सोचा था। क्या तब वो अलायंस था भी जब अहमदाबाद में साबरमती के तीरे चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया जा रहा था? क्या झूला झुलाकर साम्राज्यवादी सोच को हिला डुलाकर कमजोर किया जा रहा था? तब क्या सोचा था जब मल्लापुरम में चीन के राष्ट्रपति के साथ भव्य दृश्य की रचना की जा रही थी और इन कार्यक्रमों के जरिए कूटनीति में मनोरंजन का स्वाद परोसा जा रहा था। इसीलिए राकेश सिन्हा की बात गंभीर होते हुए भी गंभीरता के 5वें माले से फिसल जाती है। चीन के साथ आर्थिक, ऐतिहासिक